नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं तीसरा अध्याय भारत से हम क्या सीखें मैक्स मुलर का। कक्षा 10वीं का यह गोधूली कहानी का ऑब्जेक्टिव है। तीसरा अध्याय भारत से हम क्या सीखें, जिन्हें मैक्स मुलर ने लिखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन की ओर समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शेर की खाल में गधा, यह कहानी कहाँ मिलती है। शेर के खाल में गधा, यह कहानी कहाँ मिलती है। तो शेर के खाल में गधा यह कहानी ऑप्शन नंबर ए प्लेटो के क्रटीलस में, ऑप्शन नंबर बी अक्षरों की कहानी में, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक ग्रंथों में, ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटो के क्रटीलस में, प्लेटो के क्रटीलस में। दूसरा क्वेश्चन, भारत की धरती किस धर्म की धरती है। भारत की धरती किस धर्म की धरती है। ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म, ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म। इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी सही होगा बौद्ध धर्म। भारत की धरती बौद्ध धर्म की धरती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, हकर्स कौन थे। ऑप्शन नंबर ए खगोलीय वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी भौतिक वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी जैव वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर होगा वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्स कौन थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा वनस्पति वैज्ञानिक। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें पाठ में नया सिकंदर किसे कहा गया है। भारत से हम क्या सीखें पाठ में नया सिकंदर किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए लेनिन को, ऑप्शन नंबर बी बाबर को, ऑप्शन नंबर सी अकबर को, ऑप्शन नंबर डी युवा अंग्रेज अधिकारी को। भारत से हम क्या सीखें पाठ में नया सिकंदर किसे कहा गया है। आंसर होगा युवा अंग्रेज अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा युवा अंग्रेज अधिकारी। 5वां नंबर क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। अगर इसमें समुद्री यात्रा हो जाए तो वो भी सही होगा। सर विलियम जोन्स ने भारत की समुद्री यात्रा कब की थी। ऑप्शन नंबर ए 1780 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1781 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1782 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में। सही आंसर होगा 1783 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स ने 1783 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। सही आंसर होगा 1783 ईस्वी में। कठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच भाषा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी जर्मन भाषा, ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी भाषा। तो सही आंसर होगा जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा जर्मन भाषा। कठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। 7वां नंबर क्वेश्चन, दारिश क्या है। दारिश क्या है। ऑप्शन नंबर ए तांबे का सिक्का, ऑप्शन नंबर बी सोने का प्राचीनतम सिक्का, ऑप्शन नंबर सी चांदी के सिक्के, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा दारिश है। दारिश क्या है, तो सही आंसर होगा सोने का प्राचीनतम सिक्का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा सोने का प्राचीनतम सिक्का। 8 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर बी मलयालम भाषा, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ भाषा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर होगा तमिल भाषा। 9वां नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष में। 2 वर्ष में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था।
10वां नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण परमहंस को, ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी को, ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती को। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैक्स मुलर। 11 नंबर का क्वेश्चन, दारिस नामक 172 सोने की सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए हैकल को, ऑप्शन नंबर बी हकर्स को, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स को। सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। 172 सोने की सिक्का से भरा घड़ा मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए विधि शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी नीति कथा, ऑप्शन नंबर सी भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी दैवत विज्ञान। तो सही आंसर होगा नीति कथा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीति कथा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीति कथा। 13 नंबर का क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? ऑप्शन नंबर ए रूस को, ऑप्शन नंबर बी चीन को, ऑप्शन नंबर सी भारत को, ऑप्शन नंबर डी यूनान को। सही आंसर होगा भारत को। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को माना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में करवाया? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी उर्दू भाषा में, ऑप्शन नंबर सी जापानी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी जर्मन भाषा में। तो सही आंसर होगा जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जर्मन भाषा। हितोपदेश का सही अनुवाद क्या है? अनुवाद करवाया है जर्मन भाषा में। 15 नंबर का क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ऑप्शन नंबर ए मगही भाषा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा। सही आंसर होगा सही आंसर होगा संस्कृत भाषा। मैक्स मुलर ने विश्व के सबसे प्राचीन भाषा को संस्कृत की भाषा को माना है, कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संस्कृत भाषा। 16 नंबर का क्वेश्चन, कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी पीटर मुलर, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर। तो कालिदास द्वारा मेघदूत का पद्यानुवाद मैक्स मुलर ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मैक्स मुलर ने। 17 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा देश है जहां विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाता है? वह कौन सा देश है जहां पर विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। 18 नंबर का क्वेश्चन, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? मतलब लौटा दिया, वापस कर दिया। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? ऑप्शन नंबर ए नाइट की उपलब्धियां, ऑप्शन नंबर बी वेदांती का, ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा नाइट की उपलब्धि। नाइट की उपलब्धियों को उसने क्या कर दिया? तुच्छ समझकर उसे वापस कर दिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाइट की उपलब्धियां। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए एग्निस, ऑप्शन नंबर बी इग्निस, ऑप्शन नंबर सी आग्निस, ऑप्शन नंबर डी ओग्निस। तो सही आंसर होगा इग्निस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इग्निस। संस्कृत के अग्नि शब्द का लैटिन है इग्निस। 20 नंबर का क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया था? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो सही आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए खगोल विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए खगोल विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी भूगर्भ विज्ञान से। सही आंसर होगा मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किस विज्ञान से है? मानव विज्ञान से। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1823 ईस्वी में। 23 नंबर का क्वेश्चन, प्लेटो और कांट थे
प्लेटो और कांट थे महान। महान क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए कवि, ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी नेता। तो सही आंसर होगा बी दार्शनिक। प्लेटो और कांट थे एक महान दार्शनिक थे। कौन सी थे? महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दार्शनिक। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? यह एक भाषण है। कौन सी है? भाषण है। भारत से हम क्या सीखें? क्या है? भाषण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा भाषण। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए शहरों में, ऑप्शन नंबर बी नगरों में, ऑप्शन नंबर डी विदेश में, ऑप्शन नंबर डी गाँव में। तो सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? आंसर होगा गाँव में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा गाँव में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा गाँव में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह 25 क्वेश्चन भारत से हम क्या सीखे जिन्हें मैक्स मुलर ने लिखा है, इनके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसमें जितने भी सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं मैंने आपको करा दिए हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जा सकता है परीक्षा में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगा होगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इन वीडियो का PDF इस ऑब्जेक्टिव का यदि PDF चाहते हैं तो आप PDF नोट्स पाने के लिए हमारे 6202778332 नंबर पर व्हाट्सअप करें, हम आपको इसका PDF भेज देंगे। PDF नोट्स पाने के लिए 6202778832 पर व्हाट्सअप करें, आपको यह PDF आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। धन्यवाद।